सो फाइनली जो सुमित महल हैं आज आए अपने दोस्त के साथ और करी खुल के बात। जो लोग उनके प्रोफेशन पे सवाल उठा रहे थे, है ना, रिश्ते पे भी बात करी, बहुत सारी चीजों को विद विद प्रूफ उन्होंने क्लियर किया। वो इंसान जो हमें लगता था कि भाई कभी आता नहीं है सोशल मीडिया पे, ठीक है, मुझे नहीं लगा था कि वो आके सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इन्होंने सही में धो डाला, भाई यही कहेंगे, अच्छे से धो डाला। रिएक्शन की किसी रिएक्शन वाले की लाइफ में इन पे बहुत सारी चीजें बोली जा रही थी इनके प्रोफेशन को लेके, लेकिन फाइनली इनको आना पड़ा। और जिस तरीके से वेल डन, मतलब मुझे आज ना लग रहा है कि जैसे ताशी ने बोला था ना कि हीरो मेरे पापा मतलब हीरो है, तो भाई बिल्कुल आज कहना पड़ेगा कि हीरो जैसे ही है सुमित महल। क्या इसमें दुख है कि जो जगत दीदी हैं उनकी वजह से, उनकी हरकतों की वजह से ताशी ने एक हीरो जैसा पापा खो दिया, है ना। मतलब आज का जो मैंने पूरा वीडियो देखा ना, कितने अच्छे तरीके से अपने शब्दों का चयन अच्छे से करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर करी हैं। और उसी इमरजेंसी बैकग्राउंड के साथ आए हैं। आपको पता है जब जब कुछ बातें क्लियर करनी होती है, आज फिर से अपने चैनल पे आए हैं और उस वीडियो में बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है जो जो उन पे एलिगेशंस लगे। कोई उन्हें सी ग्रेड मूवी का एक्टर, डायरेक्टर, डिप्रेशन का भी लोगों ने उनके मजाक उड़ाया, उसका भी इन्होंने डॉक्टर जो दवाइयां खाते हैं ये विद प्रिस्क्रिप्शन, दवाई का नाम हाइड कर दिया, वो तक इनको दिखाना पड़ा, है ना। थंबनेल्स जो अश्लील बोले जाते हैं उस पे भी इन्होंने हर चीज क्लियर करी है। चैनल्स क्यों हाइड किए, प्ले बटन्स की सच्चाई और बहुत सारी चीजें। अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। क्या मैं क्या हूं अब बताता हूं, अब चुप नहीं रहेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। 1 घंटे का वीडियो, हालांकि मतलब 1 घंटा बहुत बड़ा वीडियो था। और कल ही मैंने जब शाम वाला वीडियो बनाया तो उसमें मैंने कहा था कि लोगों ने जब प्ले बटन्स वाला इनका एक पिक्चर है उसमें कुछ जो उनके चैनल्स हैं थोड़े बहुत पता चल गए हैं लोगों को, हालांकि कुछ लोगों को ही पता चले थे। तो बहुत सारे इन पे एलिगेशंस लगाए थे, फेम के लिए शादी, और वाकई देखिए इस इंसान की सच्चाई खुद इसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई ये सिर्फ मेरे चैनल के लिए एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स सगाई के बाद जो फेस वैल्यू मिली वो खुद सुमित महल जानते हैं भाई कि यस, उसके बाद मुझे लोगों ने देखना शुरू किया, मुझे व्यूज मिले, लेकिन क्या वो सारे चैनल्स के लिए एप्लीकेबल है? ऐसा नहीं बोला है इन्होंने। प्ले बटन्स के बारे में भी बात करी है। और जो लोग उनके प्रोफेशन को लेके, देखिए जब इंसान मेहनत करता है ना, जब इंसान अपने काम को बहुत लगन से शिद्दत से करता है, उनके काम के लिए ही लोग कुछ भी, और जब इंसान जो गलत कर ही नहीं रहा ऐसे गंदे आरोप लगाए तो बुरा लगता है और बहुत बुरा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करके जाइएगा। सबसे पहले इनकी जो स्टार्टिंग हुई है, इन्होंने जो बड़े एक फनी सरकास्टिक वे में किया कि प्ले बटन्स कहाँ गए भाई, किराए पे लाए थे हम लोग, दिख नहीं रहे ना। मतलब यार उनके प्ले बटन्स तक का मजाक उड़ाया गया कि किराए पे लेकर आए थे। किसी लाइव में इन्होंने बोला कि हमारे प्रोफेशन को गलत तरीके से टारगेट किया, व्याख्या करी और हमें पॉर्न इंडस्ट्री से तक कंपेयर कर दिया, सी ग्रेड मूवी का हीरो डायरेक्टर बना दिया। मुझे नहीं पता ये कौन सा चैनल है, किस चैनल की, लेकिन इनका कहना था कि किसी रिएक्शन चैनल ने कुछ लाइव्स वगैरह में जिस तरीके से वो कमेंट्स रीड करती हैं और जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस, इनकी वीडियोस के थंबनेल वल्गर अश्लील थंबनेल, उन सब की उन्होंने कुछ पर्टिकुलर वीडियोस के थंबनेल के बारे में कि एक्चुअली में क्या था, लेकिन आप किस तरीके से जनता को गलत तरीके से भ्रमित कर रहे हो। रिवीलिंग आईज, देखिए कल भी मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था क्योंकि हमें भी कुछ चैनल्स पता चले थे। रिवीलिंग आईज एक चैनल है और इंस्टा पे जो इन्होंने बोला है कि बायो में लिंक्स है, लेकिन आपको जरूरत आपने करी ही नहीं कि आप जाके उसमें देखो, उसमें सारे लिंक्स में चैनल्स ऑलरेडी हैं। थंबनेल अश्लील वल्गर बोले गए। अरे अंदर अगर वीडियोस प्रॉपर देखो तो सही, अगर गोवा का वीडियो है सपोज, तो उसमें क्या मैं कोई ऐसी दिखाऊंगा लड़की साड़ी पहने हुए? ऐसे तो नहीं हो सकता। या फिर सपोज कोई रेड लाइट एरिया का है तो उसमें मैं क्या कुछ किसी भगवान का वो डालूंगा, ये सब चीजें, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। खैर, दुबई में ये बोला गया कि अर्ध नंगी लड़की के साथ डांस कर रहे, तो इन्होंने बोला उसमें सुमित महल ने कि मैं दुबई पूरे परिवार के साथ गया था। एक बेली डांसिंग होता है, वो जो लोग गए उनको पता होगा, उसकी स्पेशल टिकट्स वगैरह भी लोग दूर दूर से देखने आते हैं, है ना। अगर आपने नहीं पता तो आप कभी गए नहीं हो तो आपको डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी अवेलेबल है, उसमें आप जाके देख सकते हो।
और चाइना का भी एक वीडियो की बात करी जहां पर जो कुत्ते हैं उनको मतलब भूंज के मार के उनको खा लिया जाता है। तो उस वाली वीडियो का भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया जो इनके साथ सौरभ थे। और उस वीडियो को ट्रेंडिंग पे था, वो शुरू में 37 ट्रेंडिंग पे था। बहुत सारे और आरोप लगाए गए कि इनकी वीडियोस को देख के भैया लोग क्रिमिनल बन रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं, है ना। तो आप प्लीज बताइए कि कैसे क्रिमिनल बन रहे हैं लोग, बाहर जाके क्या कर रहे हैं जो इस तरह की चीजें आप हमें बोल रहे हो। और 1 बिलियन व्यूज जो रिवीलिंग आइज चैनल है उसमें 1 बिलियन व्यूज तक है। और प्ले बटन्स का शो ऑफ ये बोला गया, जो पिक डाली थी तो उस पे इनका ये कहना था, इनके जो फ्रेंड थे, कि हमारे अगर शो ऑफ वाली बात थी तो जो बड़े बड़े जो चाहे इंडियन हैकर हो गया, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, गौरव ठाकुर, तो गौरव ठाकुर इनके क्लोज फ्रेंड्स हैं। और गौरव ठाकुर ने भी, इन्होंने कुछ वीडियोस बताए कि उसने भी वैसे ही थंबनेल लगाया था, मतलब वो भी सी ग्रेड मूवी के मंत्री के साथ उनका तो पॉडकास्ट भी है। तो आप अगर वही थंबनेल उन्होंने लगाया तो वो भी सी ग्रेड मूवी के एक्टर हो गए, अगर आप एलिगेशंस लगा रहे हो इस तरह के पर्टिकुलर थंबनेल को लेके। हिंदी काउंटडाउन में कुछ वीडियोस डिलीट हुए तो उसका भी इन्होंने जवाब दिया। एक और चैनल इनका, इन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा था, वो खत्म हो गया था, तो वहां से स्ट्राइक्स आ रही थी, जिस वजह से कुछ वीडियोस, आई थिंक 10 वीडियोस इन्होंने उसमें डिलीट करी। तो ये वाला भी आरोप इन पे लगाया गया कि और फेसलेस लोग हैं, बहुत खतरनाक हैं। और तो इन्होंने ये बोला कि आप, अगर आप लोगों ने ढंग से रिसर्च नहीं करी तो ये आपकी गलती है। आप जाके देखो 7 साल पहले मैं इसी फेस के साथ, सौरभ इनका जो फ्रेंड है सुमित महल का, लाइव भी आता था, लाइव भी करता था, और वॉइस भी मेरी ही है। जो आप चाइना वाला वीडियो देख लो या रिवीलिंग आइज में, मेरी ही आवाज में वीडियोस मैक्सिमम है। और एक लाइन इन्होंने बोली कि इतना जहर पीती कहां से हो। और हम नेहा के बारे में कंट्रोवर्सी पे कभी भी नहीं बोले। तो इस चीज में मैंने भी हमेशा से बोला है कि कंट्रोवर्सी के दौरान सुमित महल को काफी लोगों ने देखिए फोर्स भी किया, लेकिन वो कभी कुछ आके बोले नहीं। एक वीडियो आई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि हम लोग टेंशन में हैं और ये सब चीजें। सो आज भी इनका यही कहना है, जब प्रोफेशन पे बात आई ना, तब इंसान जब जिस कहते हैं ना रोटी खाता है तो उस रोटी पे ही लोग सवाल खड़ी करने लगे, डिफेम करने लगे, तो लोग आना पड़ता है फाइनली। इनका ये भी कहना है कि ये मेरा पारिवारिक मामला है, मैं बताऊंगा। मैं, आप कह रहे हो ना कि बच्चे को क्या सिखाते और ये सब, तो इन्होंने बोला है कि मैं अपने बच्चे को बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, ये पारिवारिक मामला है, आप ये सब चीजें बोलने वाले कौन होते हो। नॉर्थ कोरिया का भी एक थंबनेल पे बात करी कि उसको भी वल्गर बताया जा रहा था। कुछ ऐसा था, उन्होंने जिस तरीके से रीड किया था कि ऐसा देश जिसमें ये नहीं पहना जाता, गंदे तरीके से रीड आउट किया गया, वो वही प्रॉपर जो थंबनेल की बात है। तो उस पर इन्होंने क्लैरिटी दी है कि ऐसा देश जहां पे लड़कियां ये नहीं पहनती, मतलब पेंट नहीं पहनती। कितना जहर है इनमें यार, मतलब सामने वाले को गलत प्रूव करने के लिए, डिफेम करने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो। खैर, पुराने मैटर में देखो ये नहीं बोला सुमित कुछ, है ना। तो इस पे इन्होंने ये चीज क्लियर करी है कि यार वो पुराने मैटर में लड़की इन्वॉल्व थी, इसलिए हम लोगों ने चुप्पी बांध रही थी। हर कोई इंसान अपने तरीके से सपोर्ट कर रहा है, हम लोग इस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, हमारा ना बोलना भी उसे सपोर्ट करना ही था, चुप रह के। शादी टूट गई तो अब हम क्या करें, आप लोग क्या चाहते हो कि क्या हम मर्डर कर दें? ऐसे नहीं होता। खैर, इनका ये कहना कि देखो ये तो जो जगत दीदी हैं उनके तो ये बहुत छोटे सब्सक्राइबर्स थे, तो उस पे भी इन्होंने क्लियर किया है कि जब जगत दीदी के 22,000 सब्सक्राइबर्स थे तब इनके 1 मिलियन सौरभ के सब्सक्राइबर्स थे। और जब जगत दीदी का चैनल छोड़िए, जब हैक होने पे, एक बार हैक होते होते हो गया था, तब भी वो चैनल इन्होंने ही, सौरभ ने हेल्प करी थी। और ये कई लोगों के, कई यूट्यूबर्स की हेल्प करते हैं उनके चैनल पे अगर कुछ बात आती है तो। चीनू की एंगेजमेंट पे भी ये गए थे, इन्होंने बोला है मुझे इनवाइट किया गया था, और जो सुमित की एंगेजमेंट है उसमें मैं नहीं जा पाया था, इनवाइटेड था क्योंकि इनकी शायद बेटी की तबीयत खराब थी, इन्होंने चीज क्लियर करी है। तो बहुत सारी चीजों में भी इन्होंने हेल्प करी है, और पहले भी कुछ ऐसा मतलब था, ये घर पे भी आके स्टे किया है इन्होंने। तो ऐसे तो किसी भी सब्सक्राइबर के घर पे ऐसे तो जाके जगत दीदी नाइट स्टे नहीं करेंगी, भाई रिश्तेदारी होगी, कुछ होगी। पुरानी वीडियोस भी हमने देखी थी थंबनेल्स में, अगर आप लोगों ने याद हो तो। सपोर्ट करो अपने तरीके से, लेकिन इतना भी किसी के लिए गलत जहर मत उगलो। इन्होंने ये भी कहा कि
आप पर हम लोग एक्शन भी ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैंने तो वीडियोस नहीं दिखाई, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग, आपको पता नहीं कितनी तरीके की स्ट्राइक्स होती हैं। डिफेमिंग करी है आपने, अरे आप लोग डिफेम कर रहे हो, एटलीस्ट वो वीडियोस दिखा तो देते, प्ले करके ही देख लेते कि उस वीडियोस में क्या है जो आप बोल रहे हो। हमारे चैनल पे पहले कंट्रीज की वीडियोस आते थे, है ना। अभी ये लोग शायद क्राइम सीरीज चल रही है, क्राइम सीरीज चला रहे हैं, उसकी वीडियोस आ रहे हैं। हम किसको और कहाँ जाकर बेचने वाले थे, ये भी गलत गलत आरोप की तस्करी और ये सब करने वाले थे, मानव तस्करी। तो इसका तो इन्होंने बोल दिया कि भाई आप प्रूफ दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एलिगेशन आपने लगाया है। और हम तो हमेशा से, ये सुमित महल ने बोला है कि हम तो हमेशा से किसी धार्मिक स्थल पे, तीर्थ स्थान या फिर मंदिर में पाए जाते हैं। हम तो हेल्प करने गए थे, हम लोग को तो तस्करी बना दिया आप लोगों ने। बटन का नाम ब्लर किया क्योंकि प्रमोशन नहीं करना था। तो इन्होंने साफ साफ ये कहना है, कहा है कि इसीलिए किया क्योंकि उस चैनल का जो, इस चैनल का जो हमारा ऑडियंस है वो अलग है ना। और आप बदनाम कर रहे हो कुछ भी लाइव में आके, जिस तरीके से आपको देख के फिर और चैनल्स भी वीडियोस बना रहे हैं हमारे चैनलों के बारे में गलत गलत। आपने ही स्टार्टिंग करी है। आपको अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्टिकुलर इंस्टा पे पूछ सकते हो। वैसे भी मैं बदनाम हूं कि मैं बहुत सारे लोगों से इंस्टा पे बात करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर क्लैरिटी वाली बात थी कि यस, अगर आप इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहे हो बोलने से पहले, आप मुझसे क्लियर कर लो। बाकी मैं आपको रिप्लाई दूंगा और मैं सबको रिप्लाई भी देता हूँ। और हम लोगों ने कुछ लोगों के चैनल भी बचाए हैं, और आपका भी चैनल अगर उड़ेगा, आप इतनी पंचायती करती हो, चुगली करती हो, फिर भी मैं आपका चैनल बचाऊंगा, ये सब करने के बावजूद भी। खैर, डिप्रेशन का तक मजाक बनाया, उस पर भी इन्होंने अपना एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाया है और डॉक्टर का पर्चा भी दिखा दिया सुमित ने से। खैर, जब ये बोला जाता है कि जगत दीदी के कारण इनके व्यूज आते हैं, तो इस पे इन्होंने माना है कि हाँ, ये सिर्फ मेरे चैनल के लिए एप्लीकेबल है, और जो बात सच है वो सच है। फेस वैल्यू सगाई के बाद इनकी बनी है, लेकिन और चैनल्स के लिए नहीं बोल सकते आप। फेम के कारण शादी हो रही थी, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। इन्होंने ये बोला कि वो तो उन्होंने खुद लाइव में, जगत दीदी ने क्लियर कर दिया है कि फेम के कारण शादी नहीं हो रही थी। इस पे थोड़ा सा इरिटेट होते हुए आज फिर से दिखे थे सुमित महल। सीएम से पर्सनल मीटिंग हुई थी, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। अच्छा, मीटिंग्स वगैरह की भी इन्होंने बोली है कि हम लोग तो भाई जो वंदे भारत एक्सप्रेस जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी, तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है कि आप इसका रिव्यू लो, जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो उसमें मेरे को भी, जब स्टार्ट हुई थी, मुझको भी रिव्यू देने के लिए बुलाया गया था। क्लिकबेट की बात है तो इन्होंने ये भी बोला है कि क्लिकबेट तो सबसे ज्यादा व्लॉगर्स यूज करते हो। क्लिकबेट तो आजकल रिएक्शन चैनल्स, एक रिएक्शन चैनल का नाम लिया है भैया वीडियो में, मुझे तो लगता है भैया उसको प्रमोट किया है इन्होंने। ऐसा क्यों भैया? और भी रिएक्शन चैनल्स हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया आपने? क्लिकबेट तो आपने भी यूज किया है। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में इन्होंने बताया है कि यूट्यूब से के पैसे के अलावा एक एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है, वो भी आपको शायद नहीं पता है कि उसके थ्रू भी लोग काफी पैसा कमाते हैं। और भी बहुत तरह के आरोप इन पे लग रहे हैं। हालांकि वीडियो बहुत बड़ा था, मैंने मेन पॉइंट्स उठाए हैं। अभी कुछ लोग का ये भी कहना था कि देखो ट्रेन से आए, है ना। तो देखिए, भोपाल, इनका फ्रेंड कह रहा था कि भोपाल तक हमारे यहाँ से फ्लाइट नहीं जाती है। प्लस मुझे ये लगता है कि इतने सारे लोगों को साथ लेके चलना, ठीक है। ये देखिए, ऑफकोर्स चाइना में गए हैं अपने, उन्होंने बताया था वहां पे हमारी जो मशीनरीज वगैरह से हम लोग वहां से इम्पोर्ट करते हैं, इनका काम है। तो बुलेट ट्रेन में भी बैठे हैं। अब यहाँ पे सब लोगों को मैनेज करना, ठीक है, इकट्ठे लेके जाना, सब अपने हिसाब से करते हैं, किसी को स्लीपर क्लास, किसी को कुछ। तो यहाँ पे भी कि देखो इनकी वो नहीं थी, तो लोगों पे बोलना बहुत आसान होता है। ये मुझे लगता है जब जो इंसान करता है वो ही जानता है, सबको साथ लेके चलना आसान नहीं होता, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ चीजें जो आज सुमित महल ने, वाकई बहुत अच्छा लगा, प्रूफ के साथ आए, उन्होंने एक एक चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया। और लोगों ने भी बहुत आज सही में तारीफ करी है कि आज सुमित ने धो दिया। जब नहीं बोले तो चुप रहे, लेकिन जब बोले तो इतना अच्छा बोले। और पहले इनको जब ये शादी के लिए रेडी हुए थे, सोचो एक बच्ची की माँ से, है ना, जिसकी छोटी सी बच्ची है, ये जानते हुए वो हेल्प करने के मोटिव से, तब भी हम लोग कह रहे थे ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। और आज जिस तरीके से एक इंसान भैया वहां पे, जगत भैया, जिसने जगत दीदी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, है ना। और आने वाले टाइम तक पूरी फैमिली, बेटी उसकी ताशी, कितने टाइम तक ये सब कुछ फेस करेगी। एक आदमी जो इज्जत कवर कर रहा था, इज्जत कवर कर रहा है अभी भी,
ठीक है, कितना फर्क है। तो वाकई नुकसान हो गया, स्पेशली मैं ताशी के लिए बुरा लग रहा है वाकई। आप दोनों ने शानदार जवाब दिया, इस तरह के जवाब की जरूरत पहले से थी। आप दोनों ने बहुत अच्छे से सब बातों को एक्सप्लेन किया, जवाब दिया, साथ में लड़की की इज्जत को भी बरकरार रखा। प्राउड ऑफ यू। पूरा होमवर्क करके मुंह तोड़ जवाब दिया है और बहुत बढ़िया से आपने हर चीज का जवाब दिया। सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। बाकी सबसे अच्छी बात, सुमित जी ने प्यार करा और उसे इज्जत को हमेशा बरकरार रखा। आज आप फर्स्ट टाइम कैरेक्टर मुझे एकदम क्लियर हो गया, तो सब लोग बहुत अच्छे से तारीफ कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि आपने तो भैया दिल ही जीत लिया, ट्रू जेंटलमैन की तरह। तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया भैया जगत दीदी का। सिर्फ शक्ल से हीरो नहीं भैया, एक्चुअली में जो आप देखो इनकी बातें, जो इनकी सोच, वो भी एक हीरो जैसी है ना, नेचर। चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट जरूर करना आज। ठीक है, बाय बाय। उधर आएगा वीडियो जो जगत भैया है, पहुंचे हैं भैया किसी एनिवर्सरी में। आपको पता होगा दोनों पति पत्नी तैयार होके गए थे उधर। जो अप्सरा मॉम है और अंजना लगे रहे किचन में खाना बनाओ। आंटी जी बना रही हैं आज खाना है। खैर आंटी जी ने कल बोला है, देखो एक बहू मेरे को पानी ला के दे रही है, एक बहू मेरे को चटनी ला के दे रही है, नजर मत लगाना, है ना। मेरी दोनों बहुएं कितना प्यार कर रही हैं। अरे आंटी जी प्यार कर रही है ना, तो अपन को टॉन्टबाजी मत करना, ठीक है। लेकिन आंटी जी थोड़ी मानेगी। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।